रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने शिबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। लाहौर में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत कम। मर्दान, अटक, चारसदा, मरी और हरीपुर में भी बारान रहमत। गिलगित-बल्तिस्तान और बुलंद पहाड़ी सिलसिलों पर ग्लेशियर्स पिघलने से पानी का बहाव तेज। क्लाउड बर्स्ट, अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। दरिया सिंध, काबुल और सवात में निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी की आमद 2,87,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इसराइल गजा में 60 रोजा जंगबंदी के लिए तैयार हो गया, ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम की जानिब से हतमी तजावीज़ पेश की जाएंगी। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज बातचीत हुई, जिसमें इसराइल ने गजा में 60 रोजा जंगबंदी पर इत्तफाक किया। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगा। अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। गजा में इजरायली फौज की दरिंदगी जारी। सहूनी तैयारों की शमाली और जनूबी इलाकों पर बमबारी। एक दिन में 108 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटे में शहादतों की तादाद 124 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने इमदादी कारकुनों के काफिले को भी मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी हुस्सों ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। सहूनी इलाकों में सायरन बज उठे। यमन के साथ वही सलूक करेंगे जो ईरान के साथ किया। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। सिफारतकारी और सालसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात के फ़रोग़ की हिमायत करता है। आसिम इफ्तिखार का एक बार फिर गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करेगा। उधर चीनी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने पर मुबारकबाद। दरियाए स्वात में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन आज फिर होगा। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि 65 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई हैं। 15.7 कनाल अराजी वागुज़ार 2 किलोमीटर रकबा क्लियर करवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी हालात के लिए ड्रोन हासिल कर लिया। ड्रोन सैलाबी सूरत हाल में इमदाद के लिए इस्तेमाल होगा। ड्रोन से लाइफ जैकेट्स और दीगर अशिया पहुँचाई जाएंगी। सवात वाक़या अफसोसनाक है। सियासत के बजाय सच्चाई के साथ इसका जायजा लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सके, इसके लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। NDMA सानिया सवात के तनाजुर में रिपोर्ट मुरतब करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के NDMA के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुँचाया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकान तबाह हुए। कुदरती आफात से निपटने के लिए कौमी इदारे की इस्तेदादी कार में इजाफा करेंगे। हमारा दुश्मन किसी भी तरह पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम नाकाम बना देंगे। सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाना है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस सदीक शाह पेशावर, जस्टिस रोजी खान बलूचिस्तान और जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। जुडिशल कमीशन के इजलास के एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का कमीशन की कार्रवाई पर एतराज़। पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करने की राय। जस्टिस मुनीब अख्तर, PTI और KP हुकूमत के नुमाइंदों ने जस्टिस मंसूर की हिमायत की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात का आगाज़। मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल की क़ियादत में वफ़द के ट्रंप के इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक अमेरिका का पाकिस्तान के मादनियात और टेक सेंटर में सरमायाकारी का दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान भी अमेरिका में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद। अमेरिकी सरमायाकारी 500 मिलियन से $1 अरब तक जाने का इम्कान। सिफारती ज़राए का कहना है, मुआहदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा नए ताल्लुक की बुनियाद रखेगा।
हुकूमत का 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की दरामद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और निजी शोबे के जरिए करने का फैसला किया गया। इसाक डार का कहना है चीनी की दस्तयाबी और कीमत में इस्तेहकाम तरजीह है। ज़रूरी अशा आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम करना अवलीन हदफ है। इजलास में सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज़ की शिरकत, वज़ारत खुराक और वज़ारत सनत के सेक्रेटरीज़ भी मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ का विफाक और पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की शमूलियत का इशारा। कहा इस वक्त क्या हो रहा है ये बता तो नहीं सकते, इम्कान है पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। इनकी हुकूमत में शमूलियत अच्छी बात होगी। पीपल्स पार्टी से हुकूमत के राब्तों की तफसीलात का उन्हें इल्म नहीं। दोनों जमातें कौमी एजेंडे पर मिलकर काम कर सकती हैं। बदतरीन बहरान से निकलने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में बंद रहनुमाओं का हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालिबा। मुज़ाकराती कमेटी में असीर रहनुमाओं को भी हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर चीमा के दस्तखतशुदा मुतालबात सामने आ गए। असीर रहनुमाओं ने ख़त में लिखा सियासी और मुक़तदरा की सतह पर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। किसी फरीक पर मुज़ाकरात के नाम पर तनकीद करना सारे अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री और वसी मुशावरत के लिए बानी PTI तक रसाई आसान बनाना होगी। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के ऐवान में मज़ामत की तारीफ। अलीमा खान के अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोली। असम्बलियों में बैठे लोग वोटों से नहीं आए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है, इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान ही कर दे। बानी PTI को माइनस किया जा रहा है। 26वीं तरमीम के नताइज जाहिर होना शुरू हो गए। सलमान अकरम राजा बानी PTI के केसेस हैंडल करते हैं। आज मुझ समेत किसी रहनुमा को भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सिर्फ उज़मा खान और नौरीन न्याजी की मुलाकात कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सफारत खाने का दौरा। पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में तेहरान के साथ यकजहती का यादा। इसराइली जाहरियत के नतीजे में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत से गहरे रंजो गम का इजहार। शुहदा के लिए बुलंदी दर्जात और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में इसराइली जाहरियत से मुतल्लिक़ तासुरात कलमबंद किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, तारिक फ़ातिमी और सेक्रेटरी ख़ारजा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। भारतीय हुकूमत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। कैदियों में 382 सिविलियन और 81 माहीगीर शामिल। हुकूमत पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को दी। 53 कैदी सिविलियन शहरी और 193 माहीगीर हैं। पाकिस्तान और भारत ने 2008 के काउंसलर रसाई माहदे के तहत फहरिस्तों का तबादला किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत सजा पूरी करने वाले पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करे। तमाम पाकिस्तानी कैदियों तक काउंसलर रसाई मांगी है। फ्रांसीसी सदर का रूसी हम मनसब से राबता। दोनों रहनुमाओं की ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू। आलमी सलामती और खत्ते में जारी कशीदगियों पर भी तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खत्ते के लिए ख़तरनाक है। ईरान IAEA से ताउन और NPT माहदे पर अमल करे। सदर पुतिन बोले ईरान का जौहरी प्रोग्राम पर पुरअमन मकासद के लिए है। NPT के तहत ईरान जौहरी तवानाई प्रोग्राम जारी रख सकता है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए।